संविधान लागू होने से पहले की हाल क्या था किसानों का। ज्योतिबा फूले द्वारा आंखों देखी हाल बयां है किसान का कोड़ा मराठी भाषा में, जिसे हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर संजय गजभिया द्वारा। हर चैत्र वर्ष प्रतिपदा पर ब्राह्मण किसानों के घर घर जाकर उन्हें वर्ष फल सुनाकर दक्षिणा लेते हैं। इसी तरह रामनवमी और हनुमान जयंती पर गली के बड़े बड़े किसानों से ब्राह्मण गण भोज और गरीब किसानों से दान लेकर अपना भोज निश्चित करते हैं। जेजुरी यात्रा में किसान जब अपने बच्चों के साथ तालाब आदि में स्नान करते हैं, तब ब्राह्मण सभी से एक शिवराई सिक्का दक्षिणा लेते हैं। इस यात्रा में 5 लाख से कम यात्री नहीं होते हैं। कुछ भोले भाले संपन्न किसान की गोद में मुरली देवदासी छोड़ने के लिए वे उनसे सुहागिन के नाम पर धन उगाहते हैं। इसके अतिरिक्त पूजन सामग्री खरीदते समय दुकानदार से साठ-गांठ कर ब्राह्मण किसान तीर्थ यात्री को खूब लूटते हैं। हर आषाढ़ एकादशी के दिन ब्राह्मण उस गरीब किसान से कम 1 पैसा तो दक्षिणा में लेते ही हैं, जो बस अन्न ही दे सकता है। पठरपुर में जब किसान स्त्री बच्चों के साथ चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, तब उस समय भट्ट ब्राह्मण नदी के किनारे उन्हें संकल्प करवाकर उनके सभी सदस्य से एक शिवराई लेते हैं। यह यात्रा भी लाख व्यक्तियों से कम की नहीं होती है। इनमें से कुछ किसानों से 10 सुहागिनों और कुछ किसानों से कम 1 सुहागिन के खाने के खर्चे वे खींच लेते हैं। उधर किसान के घर पतलों पर उन्हीं ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां बैठी रहती हैं। हर किसान को अलग ले जाकर वे कहते हैं, देखो 10 सुहागिनें हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा देने की इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो उन्हें दूर से नमस्कार कर लो, ताकि वे विठोबा देवता को भोग लगाकर भोजन के लिए बैठें। इस तरह से के शास्त्र सिद्ध धंधे करके पठरपुर के सैकड़ों पंडे धनी हो गए। विद्या बिन मति गई, मति बिन गई नीति, नीति बिन गति गई, गति बिन संपत्ति, संपत्ति बिन शूद्र निर्मल हो गए। फूले फिल्म का विद्रोह करने वाले ब्राह्मणों का इतिहास खोलता है ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित किसान का कोड़ा, कि किस तरह किसानों को पाखंड में फंसाकर लूटे थे और आज भी लूट रहे हैं।